नमस्कार, मैं हूं कृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना झुंझुनू टाइम्स। चलिए शुरू करते हैं झुंझुनू जिले की अब की बड़ी खबरें। उदयपुर वाटी के पापड़ा गांव में देर रात को हमला, गाड़ियों में तोड़फोड़, मारपीट व लूट, 3 नामजद पर मामला दर्ज। उदयपुर वाटी झुंझुनू क्षेत्र के पापड़ा ग्राम पंचायत में देर रात को फसल की रखवाली कर रहे चौकीदार पर नकाबपोश बदमाशों ने काली थार से पहुंचकर हमला कर दिया। बदमाशों ने पीड़ित जयराम सिंह की कार और बाइक को पूरी तरीके से तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना मिलते ही पचलंगी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी फरार हो गया। पीड़ित ने 3 नामजद विक्रम, जितेंद्र, प्रमोद सहित 3 अन्य लोगों के खिलाफ उदयपुर वाटी थाने में मारपीट व लूट का मामला दर्ज करवाया है। थानाधिकारी रामपाल मीणा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला दोनों पक्षों की पुरानी रंजिश का प्रतीत हो रहा है। सभी एंगल से जाँच की जा रही है। तो सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, तो वहाँ पर जो भी अपराधी थे वो नहीं थे, गाड़ियाँ में तोड़फोड़ रखी थी। उस पर कल दोपहर बाद प्रकरण दर्ज हुआ है। उसमें जो भी नामजद आरोपी हैं या अन्य आरोपी है, अनुसंधान के बाद में जो अपराधी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ सामने आया? प्रथम दृष्टया तो आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ मामला प्रतीत होता है, लेकिन ये जाँच के बाद ही तय हो पाएगा कि एक्चुअल में घटना का कारण क्या है। कौन सी जगह की सर घटना थी, क्या है ये? पापड़ा गाँव की घटना है और प्रारंभिक जांच से यही प्रतीत होता है कि ये कोई रंजिश, पुरानी रंजिश को लेकर के आपस में 2 ग्रुपों में हुआ है। तो निश्चित रूप से हम उस पर जल्दी ही सख्त कार्रवाई करके और जो भी अपराधी होंगे उनको सजा दिलवाने के लिए प्रयासरत हैं। स्ट्रीट शीटर डेनिस बावरिया हत्याकांड में झुंझुनू पुलिस की बड़ी सफलता, 50-50 हजार रुपए के इनामी 3 आरोपी गिरफ्तार। झुंझुनू पुलिस ने स्ट्रीट शीटर डेनिस बावरिया हत्याकांड में 50-50 हजार रुपए के इनामी 3 मुख्य आरोपी हितेश मील, प्रशांत उर्फ पोकर, अजय उर्फ संदीप जाट को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी फरारी के दौरान ट्रेनों में जर्नल डिब्बों में भीख मांगकर गुजारा कर रहे थे। लगातार दबिश से इनके सभी ठिकाने ध्वस्त हुए। इससे पहले 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस मामले में एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन कोतवाली थानाधिकारी श्रवण कुमार की टीम ने धौलपुर स्टेशन पर सचखंड एक्सप्रेस से तीनों को दबोचा है। अनुसंधान जारी है। 20 अक्टूबर को एक घटनाक्रम हुई थी। चौराहे के पास एक डेनिस नाम के व्यक्ति को पीटा गया था, जिसमें उसकी बाद में मृत्यु हो गई थी। उस मुकदमे में हमने काफ़ी गंभीरता से लिया था। शुरू में आपको पता है हमने 9 मुलजिम, इसमें जो मेन घटना के आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसमें अभी भी 6 मुलजिम जो हैं फरार चल रहे थे, जिनके विरुद्ध श्रीमान आईजी महोदय ने अभी 2 दिन पहले 50-50 हजार के इनाम घोषणा किया था। उसमें से 3 मुलजिम ऐसे थे जो घटना के सूत्रधार बोल सकते हैं। प्रशांत पोखर, अजय और हितेश जो घटना के मेन सूत्रधार थे, जिन्होंने इस घटना का प्लान किया था। उन मुलजिमों के पीछे हमारी टीम 1 महीने से लगी हुई थी और हमारी टीम अभी एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। हमने 3 50-50 हज़ार के आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है और हमने जिस तरह से इनको दस्तयाब किया वो मेरे ख्याल से राजस्थान पुलिस के लिए एक बहुत ही अच्छा वाटरशेड टाइप का है। हमने चलती ट्रेन में जो मुलजिम भीख मांग रहे थे उनको हमने पहचाना और हमने उनके भीख मांगते हुए समय उनको उठाया है, जो कि हमारी जो डर था, हमारा जो राजस्थान पुलिस का डर था, उसकी वजह से ये मुलजिम इधर घुस ही नहीं रहते, ये मध्य प्रदेश साइड घूम रहे थे। तो हमारी जो टीम है, श्रवण नील जो नए एसएचओ लगे थे, इन्होंने इस चैलेंज को आते ही इस चैलेंज को स्वीकारा और एक स्पेशल टीम बनाई गई थी जिनमें मुख्य जो प्रवीण कांस्टेबल है, जिसको आप लोग भली बात जानते हो, जो काफ़ी चोरियों का खुलासा करता है, वो कांस्टेबल और उसके साथ 2-3 और मेन किरदार थे जिनका इस नोट में नाम है। चैनाराम कांस्टेबल धनूरी से, रुपेंद्र ओला मलसीसर से और कोतवाली झुंझुनू की जो टीम है, परवीन, वीरेंद्र, संदीप और अनिल, इनकी टीम ने श्रवण जी के नेतृत्व में और हमारी पूरी सीओ साहब और एडिशनल एसपी साहब, हम लोग दिन भर इसको मॉनिटर करते हुए इन टीमों को सफलता की तरफ ले गए। और इसमें सबसे जो खासियत ये है कि इनके जो सारे ठिकाने थे राजस्थान के, आपको जैसा ज्ञात हो, हमने इनको शरण देने वालों को भी अरेस्ट कर रखा था, जो इनको गाड़ी प्रोवाइड करते थे उनको गिरफ्तार कर लिया था, जो घर में अपने रुकवाते थे उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो हमने इनके जितने भी कॉन्टैक्ट, जो आप बी पार्टी बोलते हो सीडीआर के, वो सब हमने ध्वस्त करके ब्लॉक कर दिया था। तो इनके पास कोई ठिकाना नहीं बचा था, इनके पास पैसे भी नहीं बचे थे।
इन्होंने भीख मांगने का प्लान किया कि हम भीख मांग के अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन झुंझुनू पुलिस और राजस्थान पुलिस के हम कब्जे में नहीं आएंगे। तो इन्होंने हमें चैलेंज किया। तो हमारी जो टीम है, जो एक एक चप्पे चप्पे छान के हमने पता लगाया कि एक ट्रेन में ये भीख मांग रहे हैं। उस आसूचना को हमने डेवलप किया और रात को ही हमारी पूरी टीम यहाँ से रवाना हुई और सवाई माधोपुर, टोंक, उसके बाद कोटा, उसके बाद हमें पता चला जो ट्रेन है वो लोकेट हो गई जो औरंगाबाद से दिल्ली जा रही थी। उस ट्रेन को हमने फिर इंटरसेप्ट किया दूसरी टीम से धौलपुर के पास। धौलपुर में हमारी टीम के मेंबर एक एक बोगी में चढ़ गए और हम उस पर तलाशते रहे। हमने पहचान लिया कि हाँ, ये हट्टे कट्टे लोग जो भीख मांग रहे हैं वो प्रशांत पोखर, अजय मील और हितेश हैं। फिर हमने उनको पकड़ के लाया। लाते समय आपको पता होगा उनकी अभी आपको फुटेज दिखाएंगे भीख मांगते हुए की, कैसे आपको लगेगा, आपको देखेंगे। सर, ये कितने टाइम से भीख मांग रहे थे, यानी कि यहाँ से भागने के बाद कहाँ पे गए थे? ये एक्चुअली में सबसे पहले जैसे ही घटना हुई हमने हॉट परस्यूट में, आपको ध्यान है, 1-2 दिन के अंदर मेन मुलजिमों को पकड़ लिया था। उसके बाद हम इनके जो जयपुर के ठिकाने हैं जहाँ पे हमारे पास सूचना थी ये जयपुर गए हैं, उस ठिकानों को हमने पूरा घेराबंदी कर दिया। एक बड़ी कॉलोनी थी उसको हमने घेर लिया। वहाँ से किसी तरह से निकले, इनको लग गया कि राजस्थान पुलिस और झुंझुनू जिले की पुलिस अब इनके पीछे पड़ी है, तो इन्होंने यहाँ से आउट हो गए। 1-2 बार और हमें मध्य प्रदेश में इनकी सूचना मिली थी 20 दिन पहले के अराउंड। वहाँ पे गए तो वहाँ कोई रेड लाइट एरिया वगैरह में भी ये गए थे ठिकाना काटते हुए। वहाँ पे भी मतलब कुछ इस तरह के गंदी और जगहों पे जाते थे ये। तो उसके बाद हमें ये पता था इधर तो नहीं आ रही है, तो हमने अपनी आसूचना ऐसी डेवलप की, टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया और ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया। दोनों का उपयोग करके हमने इनको पकड़ा। फरारी के दौरान संपर्क में रहे हो मोबाइल से या किसी और कनेक्टिविटी से? हमारे देखो पुलिस के बड़े सोर्सेज होते हैं, जो कि ऐसे सोर्सेज भी होते हैं जो पुलिस के लिए जान भी दे सकते हैं। तो हमारे ऐसे भी सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता लग गया कि हाँ, ये किस तरफ हो सकते हैं। उस तरह के सोर्सेज से हमने ये चीज़ें डेवलप की जो हम बता भी नहीं सकते आपको। नहीं, आपस में कनेक्टिविटी के लिए भी कोई इनका था क्या? आपस में कनेक्टिविटी, साथ में रहे ये तीनों। एक्चुअली में मुलजिमों के कई गुट बन गए जो उनकी पुरानी दोस्ती के आधार पे बन गए। ये तीनों खास दोस्त हैं। ये तीनों जिस दिन घटना हुई उस दिन एक ही गाड़ी से यहाँ से भगे थे। घटना करने के बाद जो रोडासा क्या जगह है वहाँ पे छोड़ा था इनको, उसके बाद ये तीनों एक साथ ही भगे थे और ये तीनों परमानेंट साथ में रहे। और जो मेन दीपक और मनदीप है वो अभी अलग है। तो ये तीनों एक साथ थे, आपस में ही रहते थे। तो पैसे खत्म हुए उसके बाद इन्होंने कोशिश नहीं करी कि परिजनों से या किसी से पैसे मांग के काम निकालने? एक्चुअली में आपको अगर ध्यान हो, हमने अभी जो गाड़ी देने वाले और ठिकाने वाले जो इनको जयपुर में रुकवाए थे उनको गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद ऐसा माहौल झुंझुनू जिले में बन गया था कि इनके जो परिजन हैं, इनके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो भी इनसे बात नहीं कर रहे थे। उससे हमें भी काफ़ी चैलेंजेज आए क्योंकि हमें भी इंटेलिजेंस हमारा उससे कमज़ोर हो रहा था। बट वो डर इतना था कि इन्होंने यहाँ बात ही नहीं की। ये अपना रहन सहन ऐसे ही किसी से 100 रुपये मांग के, किसी से एक बार फ़ोन यूज़ करने के लिए, इस तरह से अपना गुजारा कर रहे थे। इनका कनेक्शन झुंझुनू जिले से बहुत ही कम था। सर, बाकियों का क्या स्थिति है? बाकियों की स्थिति मैं उम्मीद करता हूँ हमारे सीओ और एसएचओ साहब की जो नई टीम है वो इस पर भी लगी हुई है और अपना पूरा फोकस रहेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही जल्द आ जाएंगे बाकी भी। तो मोस्टली समय सर ट्रेन में ही इनका गुजारा होता था? मोस्टली समय ट्रेन में थे। ये आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। कई बार मंदिर वगैरह में भी चले जाते थे जिससे कि वहाँ चंदा वगैरह अच्छा मिल जाता है, भीख अच्छी मिल जाती है, तो मंदिरों के सामने भी चले जाते थे। कितने के रुपए भीख के इनसे? ये अभी हम थोड़ा और पूछताछ करेंगे। एक मुलजिम और मैं मतलब हमारी एक टीम और लगी हुई है, जल्दी एक और सफलता भी मिलेगी। शायद आपको 1-2 दिन में एक और मुलजिम का खुलासा करेंगे। पिलानी शराब ठेके में फायरिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई। 2 मुख्य आरोपी 25-25 हजार रुपए के इनामी आरोपी को दबोचा। पिलानी थाना क्षेत्र के ग्राम लीखवा स्थित शराब के ठेके पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 25-25 हजार रुपए के इनामी मुख्य आरोपी सचिन उर्फ कालू अक्षय पंडित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में गठित विशेष टीमों ने 750 किलोमीटर पीछा करते हुए 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी विश्लेषण और मानवीय सूचना के आधार पर दोनों को दबोचा है। आरोपी रंगदारी और हिस्सेदारी के लिए फायरिंग कर आतंक फैलाना चाहते थे। घटना में 2 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में जांच जारी है। दिनांक 21 को लीखवा गांव में शराब ठेके पर 2 लोग आते हैं बाइक पर और फायरिंग करके भाग जाते हैं और उसके बाद एक पर्ची छोड़ के जाते हैं जिसमें बोला गया था कि या तो हमें मंथली दो या तो हमें 1 लाख रुपए दो या हिस्सेदारी दो ठेके में। इस घटना को हमने बड़ी गंभीरता से लिया था।
घटना जैसे घटित हुई मेरे द्वारा स्वयं और जितने भी मेरे अधिकारी हैं एडिशनल एसपी CO सबके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। इस घटना का जो ये घटना जब हुई उसके बाद से हमारी जो सर्कल की सारी टीमें हैं वो दिन रात एक करके काफ़ी दिनों से हमने 6 दिन के अंदर सारे जो मुलजिम हैं इस घटना में उनको ले आए। हमने जो 2 मेन शूटर हैं आज उनके लिए ये ब्रीफ मैंने रखा है। जो 2 मेन अभियुक्त थे, सचिन लीखवा का रहने वाला था सचिन मेघवाल, और हरियाणा का एक बड़ा बदमाश शातिर बदमाश जिसके खिलाफ ऑलरेडी 5 मुकदमे दर्ज हैं, अक्षय पंडित जो फरमाना गांव का है रोहतक जिले का, उसको हमने दोनों को आज दस्तयाब किया है। ये जो घटना थी वो एक हमारे लिए काफ़ी चैलेंज था जिसमें हमारी टीम जो है वो दिन रात एक करके, आपको जैसा विदित भी होगा मेरे द्वारा खुद इस टीम को कई बार लीड किया गया जिससे कि हम जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार करें। इस पूरी जो घटनाक्रम हुआ है उसमें हमने अपना सारा जो टेक्निकल इनपुट और ह्यूमन इंटेलिजेंस उसको हमने लगाया। हमारी जो टीम है हरियाणा के हर एक जिले को छान मारी। ये जो मुलजिम था अक्षय वो मेन शातिर था क्योंकि ऑलरेडी इसने शराब के ठेके में फायरिंग का मुलजिम था हरियाणा में, और हरियाणा में अभी उसने फायरिंग करके और यहाँ पे आके फरारी काट रहा था। तो उसके पीछे पूरी हरियाणा पुलिस पड़ी हुई थी। फिर भी हमारी टीम जो है वो हरियाणा के चप्पे चप्पे से छान के और उसको लेकर आई है। तो हम ये भी बताना चाहेंगे हमारी टीम की मेहनत थी जो हमने हरियाणा के एक मुलजिम को भी पकड़ा। और इसमें हमारी जो टीम है इसमें मैं इस चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि हमने एक एक कैमरे की रेकी करके हम इसके जो पुख्ता लोकेशन है कहाँ ये गया है वहाँ तक गए। इसके जितने भी अक्षय के रिश्तेदारी या दोस्त हैं जिन्होंने भी सपोर्ट दिया, हमने इस टाइप के कम से कम 60 से 70 लोगों की पूछताछ की। इसी थाने के अंदर हमने कम से कम 25 से 30 लोगों की पूछताछ की जिससे हमें सचिन के बारे में सूचना मिली। और हमारे जो चंद्रभान SHO जो शादी छोड़ के आए थे हनुमानगढ़ से, उन्होंने इस आके जिम्मा संभाला था। तो हमने हरियाणा में उसके कम से कम 60 से 70 लोगों की हमने पूछताछ की, फिर जाके हमें ये सफलता हासिल हुई है। दोनों बदमाश हैं काफ़ी बड़े, इनके खिलाफ हमने काफ़ी बड़ी धाराओं में हम मुकदमा दर्ज करके और चालान करेंगे। और इसके अलावा जो भी घटना में शामिल हथियार उसको भी हम शीघ्र ही बरामद करेंगे। सूचना ये दे रहे हैं हमें, उसकी भी बरामदगी करेंगे। और एक बार मैं इसमें ये इम्पोर्टेंटली बताना चाहूँगा कि जो झुंझुनू पुलिस की टीम है वो कोई भी अगर बदमाश ये सोचता है कि वो अपराध कर कर निकल सकता है तो हम 6 दिन तो अभी वो लग रहा होगा, बट हम 6 घंटे के अंदर भी इसको पकड़ लेंगे। सर हथियार में क्या क्या बरामद हुआ है? इसमें बड़े हाई क्लास के पिस्टल की सूचना ये दे रहे हैं। अभी हम जब बरामद करेंगे तो उसका अलग से खुलासा करेंगे कि कहाँ से लाते हैं और कैसे लेकर आए हैं। बट पिस्टल जिससे कि मतलब आप लोग देखते होंगे कि जो बाहर से आते हैं पिस्टल वो या हरियाणा, और मैगजीन भी बरामद करेंगे हम। सर कहाँ से इनको गिरफ्तार हमने हरियाणा से इनका पीछा किया था और हरियाणा से पीछा करते हुए हमने एग्जैक्ट लोकेशन इसमें लिखी हुई है, वहाँ से हमने गिरफ्तार किया था। फिर कोई पुराने रंजिश थी पेट्रोल पंप वालों से या? रंजिश नहीं थी। इसकी जो मेन स्टोरी का एक और हम बड़ा खुलासा करेंगे कुछ दिनों बाद। थी तो पैसे की डिमांड थी, तो पैसे की जरूरत, सचिन को पैसे की जरूरत थी। अक्षय यहाँ पे फरारी काट रहा था। अक्षय को लगा कि इसका उपयोग करते हैं, मैं मतलब हथियार लेकर ही आया था हरियाणा से, तो हरियाणा वाली फायरिंग का ही हथियार इन्होंने यूज़ किया। बट इनका मेन पर्पज पैसा, और इनको लगा कि हम फायरिंग करके बच जाएंगे और हमें पैसे मिल जाएंगे। इनको नहीं पता कि हमारा जो कानून है और हमारी जो पुलिस है वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी सक्षम है कि इनको कहीं से भी हम दूर निकालेंगे। थैंक यू सर। अक्षय सचिन के संपर्क में रहा गाँव में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नवलगढ़ में रेलवे कर्मचारी के मकान से 8 लाख रुपए चोरी। शादी में शामिल होने गए थे परिवार, अंदर गए तो ताले टूटे मिले, ज्वेलरी और नकदी भी गायब। नवलगढ़ कस्बे के बदराना जोहड़ के सामने स्थित गजानंद वाटिका में एक रेलवे कर्मचारी के बंद मकान में चोरी हो गई। चोर घर से करीब 8 लाख रुपए के सोने के जेवरात और नकदी लेकर फरार हुए हैं। घटना का पता तब चला जब रेलवे कर्मचारी शनिवार को सुबह जब घर लौटे। ढाका का वास निवासी पूर्व सैनिक विजेंद्र कुमार ने बताया कि वो हरियाणा के सुहासड़ा रेलवे स्टेशन पर
इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मेंटर ESM के पद पर कार्यरत हैं। उनकी पत्नी और एक बेटा सीकर रहते हैं। गजानंद वाटिका में उनका एक मकान है जिसे वो 2 दिन पहले बंद कर गए थे। विजेंद्र कुमार एक शादी में शामिल होने के लिए वापस नवलगढ़ आए थे। जब वो अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अंदर के मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ देखा। अंदर जाने के बाद 2 कमरों के ताले भी टूटे हुए मिले। उन्होंने घर में रखी नकदी व ज्वेलरी संभाली तो वो गायब मिली। चोरी की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया।